बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर और इसका दूसरा नाम रिपल काउंटर है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस काउंटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिंक्रोनस काउंटर होते क्या हैं। तो वर्ड एसिंक्रोनस का मतलब है कि टाइम के एतबार से एक टाइम पे ना होना। तो सिंक्रोनस मतलब इस तरह से है कि अगर मेरे पास दो घड़ियाँ हैं और वो दोनों का टाइम मैं किसी तीसरी घड़ी एज ए रेफरेंस जो मैं लूँ तीसरी घड़ी के रिस्पेक्ट से दोनों का टाइम अगर मैं मैच करूँ, दोनों का टाइम सेम कर दूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो दोनों घड़ियाँ सिंक्रोनाइज हुई हुई हैं, दोनों पर सेम टाइम है, मैच किया हुआ मैंने उनको। तो एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि टाइम से के अतबार से मैच ना करना, एक ही टाइम पर ना होना। तो इसको देखेंगे कि ये क्या होता है हमारे पास। बेसिकली काउंटर हम फ्लिप फ्लॉप्स को मिला के बनाते हैं। और इसमें जो फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करेंगे वो जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। और जे के फ्लिप फ्लॉप जब हम यूज़ करेंगे तो एक से ज़्यादा जो फ्लिप फ्लॉप अगर हमारे पास होंगे तो उसमें हमें ज़ाहिर बात है सबको क्लॉक भी देनी पड़ेगी। जे के फ्लिप फ्लॉप की हमें पता है कि प्रॉपर्टी है कि जब उन उसके जे और के दोनों टर्मिनल को हाई कर दें तो क्लॉक पल्स आने पे उसकी जो आउटपुट है वो टॉगल कर जाती है, उसकी आउटपुट जो है वो चेंज हो जाती है, जो प्रीवियस आउटपुट है उसके उल्ट हो जाती है। अगर मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे जब मैंने इस फ्लिप फ्लॉप, ये मेरे पास जे के फ्लिप फ्लॉप है, आउटपुट दोनों को मैंने हाई किया हुआ है और मान लिया कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे पास आउटपुट ज़ीरो थी। तो जैसे ही पहली क्लॉक पल्स आएगी तो मेरे पास आउटपुट हो जाएगी वन, फिर सेकंड क्लॉक पल्स आएगी तो फिर आउटपुट हो जाएगी ज़ीरो। तो इस ये टॉगल करता जाता है हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप। तो ये एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप जब हम यूज़ करेंगे तो सब फ्लिप फ्लॉप को हमें क्लॉक पल्स भी देनी पड़ेगी। अगर तो हम सबको सेम क्लॉक पल्स देते हैं, सेम जो है क्लॉक पल्स से कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, तो वो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस काउंटर। और अगर हम सेम क्लॉक पल्स नहीं देते तो फिर वो कहलाएगा ए सिंक्रोनस काउंटर। और यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इन ए सिंक्रोनस काउंटर द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाय एक्सटर्नल क्लॉक pulse and then each successive flip flop is clocked by the output of the preceding flip flop। तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप हम जो यूज़ करेंगे उसके अंदर उसको जो क्लॉक पल्स देंगे वो हम एक्सटर्नल जो हमें हमारे पास क्लॉक होगी उसको वो देंगे हम। और नेक्स्ट जितने भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप आगे लगे होंगे उनसे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से हम उसको क्लॉक पल्स देंगे। तो सबसे पहले तो फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप को देख लेते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट और दो तीन फ्लिप फ्लॉप को लगा के तो काउंटर बनाएंगे उससे हम। तो जे के फ्लिप फ्लॉप हमारे पास ये है, इसके दो टर्मिनल है जे और के, इन दोनों को कर दिया हाई और यहाँ पे मैंने क्लॉक लगाई भी एक्सटर्नल क्लॉक पल्स। और ये मेरे पास आउटपुट है इसकी क्यू और क्यू बार। तो जैसे ही मेरे पास पहली क्लॉक पल्स आएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर तो मेरे पास जो आउटपुट है मैं मान लूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो आउटपुट ज़ीरो थी, तो जैसे ही पहली क्लॉक पल्स आएगी मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो की बजाय वन हो जाएगा, ये इसकी आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी, टॉगल कर जाएगा ये। तो ये भी हमने एक पढ़ा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक नेगेटिव एज ट्रिगर और एक पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो अगर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो जैसी क्लॉक पल्स आएगी उसका जो पॉजिटिव एज होगा तब आउटपुट चेंज हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव एज ट्रिगर है तो फिर जैसे ही हमारे पास क्लॉक पल्स आएगी उसका नेगेटिव एज आएगा तब ये आउटपुट इसकी चेंज होगी। और आपने ये याद रखना है जब भी क्लॉक के साथ यहाँ पे एक सर्कल बना हो तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर को शो करता है। तो मैंने ये जो फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ किया हुआ ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। तो जैसे ये नेगेटिव एज आएगा, ये नेगेटिव एज है, ये राइजिंग एज, ये फॉलिंग एज, तो इसको नेगेटिव एज और इसको पॉजिटिव एज बोलते हैं। तो नेगेटिव एज जैसे ही आएगा वैसे ही जो है ये इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, पहले ज़ीरो था अब वन हो गई। अब ये चलता जाएगा जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आएगा तब तक ये वन ही रहेगी और उसके बाद फिर ये ज़ीरो हो जाएगी। तो ये टॉगल करता जाएगा। इसके बरक्स जो हमारे पास क्यू बार है वो पहले फिर इस तरह से होगा हाई, फिर लो हो जाएगा और फिर ये हाई इस तरह से। तो ये बेसिकली जे के फ्लिप फ्लॉप की टाइमिंग डायग्राम है और ये इस तरह से जे के फ्लिप फ्लॉप काम करता है। अब हमने चूंकि काउंटर बनाना है, अगर आप इसको नोट करें तो ये भी एक जे के फ्लिप फ्लॉप जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है ये भी एक काउंटर है। जब इसकी पहली क्लॉक पल्स आएगी तो ये हमें क्या शो कर रहा था, पहले तो इसके पास ज़ीरो था, जब पहली क्लॉक पल्स आई तो फिर वन हो गया, फिर दूसरी क्लॉक पल्स आई फिर ज़ीरो हो गया, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये फिर वन और ज़ीरो। तो ये बेसिकली दो नंबर्स, बाइनरी नंबर्स नहीं काउंट कर रहा, ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, तो ये ज़ीरो वन काउंट करता जा रहा है। तो एक फ्लिप फ्लॉप हमारे पास जो है वो दो नंबर्स को काउंट कर सकता है, ज़ीरो को और वन को। तो इसको मैं बोलूँगा वन बिट काउंटर। ये मेरे पास वन बिट काउंटर है, सिर्फ इसके अंदर एक ही बिट स्टोर है, या ज़ीरो स्टोर हो सकता है या वन स्टोर हो सकता है। तो कभी ये वन और ज़ीरो वन ज़ीरो इसको रिपीट करता जा रहा है, दो स्टेट्स हैं इसके पास और एक बिट है ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप।
तो ये हमारे पास ये बेसिकली ये भी हमारे पास 1 बिट काउंटर एज ए काम करता है। अगर हम 2 फ्लिप फ्लॉप लगा दें तो ये 2 बिट काउंटर बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 2 मेरे पास फ्लिप फ्लॉप हैं, चूँकि हम एसिंक्रोनस काउंटर बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को एक्सटर्नल क्लॉक पल्स दे दी, दूसरे वाले को जो क्लॉक पल्स देनी है वो हम पहले वाले की आउटपुट से देंगे। तो पहले वाले की जो आउटपुट है क्यू, उससे मैंने क्लॉक पल्स को कनेक्ट कर दिया सेकंड वाले को, और पहले वाले फ्लिप फ्लॉप और दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप दोनों की जो इनपुट हैं उनको कर देना है हमने हाई। मतलब वन को हम हाई भी बोलते हैं, तो 1 अगर मैं इसको दे दूं इनपुट पे तो ये मेरे पास हाई हो गई, और यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल क्लॉक पल्स जो भी प्रोवाइड करनी है वो यहाँ लगा दी, और ये अब मेरे पास 2 बिट काउंटर बन जाएगा। सिंपल 2 फ्लिप फ्लॉप आप लेंगे, पहले वाले के दोनों जो इनपुट टर्मिनल है उसको हाई कर दिया, क्लॉक पल्स लगा दी एक्सटर्नल, दूसरे वाले के लिए के भी दोनों जो इनपुट टर्मिनल है उनको हाई कर दिया, और जो क्यू जो आउटपुट है पहले वाले की उससे हमने उसको क्लॉक पल्स दे दी। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 बिट काउंटर बन गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये 2 बिट काउंटर क्या काउंट कर रहा है, तो इसको इसकी टाइमिंग डायग्राम से देखते हैं। तो ये भी नेगेटिव एज ट्रिगर हमारे पास दोनों जेके फ्लिप फ्लॉप हैं। तो जैसे ही पहली क्लॉक पल्स में अभी मान रहा हूँ कि जब मैंने इनको ऑन किया तो आउटपुट 0 थी हमारे पास। ठीक है, जब भी आप किसी भी डिवाइस को ऑन करें तो हम स्टार्ट में मान सकते हैं वो या तो वो 1 शो कर रही होगी या 0 शो कर रही होगी। तो मैंने मान लिया कि जब इनको मैंने ऑन किया, पावर दी, तो ये 0 थे। तो जब मैंने ऑन किया तो ये 0 थे, तो नेगेटिव एज ट्रिगर है। तो जैसे ही पहले हम देखेंगे 1 के लिए ये Q1 है और ये Q2 को बाद में देखेंगे। तो जैसे ही पहली क्लॉक पल्स आएगी, नेगेटिव एज है, तो जैसे ही नेगेटिव फॉलिंग एज मेरे पास आएगा तो ये हाई हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जब क्लॉक पल्स आएगी ये टोगल कर जाएगा, तो फिर हाई की जगह फिर ये लो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब हमारे पास आएगा जो फॉलिंग एज है तो फिर ये हाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता जाएगा ऐसे। तो ये हमारे पास Q1 जो इसकी आउटपुट आ गई, ये यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आई वो ये आ गई बिल्कुल। अब सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा है हमारे पास। सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को चूंकि क्लॉक पल्स ये आ रही है, और इसको भी मैंने माना कि जब मैंने ऑन किया तब ये भी 0 था हमारे पास। तो इसको क्लॉक पल्स कब मिलेगी, नेगेटिव एज इसको कब मिलेगा, जब इसका नेगेटिव एज आएगा, Q1 का नेगेटिव एज। तो ये देखिए Q1 जो है यहाँ पे तो राइजिंग एज है, ये पहला नेगेटिव एज आ रहा है। तो यहाँ पे आके हमारे पास ये क्या हो जाएगा, Q2 हाई हो जाएगा, टोगल कर जाएगा, 0 था तो 1 हो गया, क्योंकि इसके पास क्लॉक पल्स सब पहुंची है, यहाँ पे नेगेटिव एज इसके पास सब पहुंचा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आके ये हाई होगा, और नेक्स्ट नेगेटिव एज हमारे पास आ रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आके ये नीचे जो लो शो करेगा हमारे पास इस तरह से। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास आया क्या। ये हमारे पास थी पहली क्लॉक पल्स, ये दूसरी क्लॉक पल्स, ये तीसरी और चौथी। तो पहली क्लॉक पल्स पे हमारे पास ये मेरे पास अगर Q2 है और ये मैं Q1 मान रहा हूँ, तो पहली क्लॉक पल्स पे दोनों 0 0 थे। दूसरी क्लॉक पल्स पे मेरे पास Q1 जो था 1, और Q2 जो था मेरे पास 0। तीसरी क्लॉक पल्स पे मेरे पास जो Q1 है वो 0, और Q2 जो मेरे पास है वो 1, और चौथी क्लॉक पल्स पे दोनों 1 1 है। तो आप ये देखेंगे कि ये 4 नंबर काउंट कर रहा है। जो सिंगल फ्लिप फ्लॉप हमने देखा था कि वो 0 1 काउंट कर रहा था, 0 1 0 1, और ये हमारे पास अब क्या काउंट कर रहा है, 0 1 2 और 3। ये बाइनरी में है, तो ये 0 डेसिमल में 0, और ये 1, और ये 2, और ये 3। तो ये काउंटिंग कर रहा है, ये बेसिकली 4 नंबर्स को काउंट कर रहा है, 0 1 2 3, और नेक्स्ट फिर ये इसी तरह से चलता जाएगा, दोबारा से 0 1 2 3 0 1 2 3 ये काउंट करता जाएगा। तो ये हमारे पास 2 बिट काउंटर है। जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे उतने बिट काउंटर हमारा ये कहलाएगा। ये 2 बिट काउंटर है, और कितनी स्टेट्स ये अपने अंदर स्टोर कर रहा है, 4 स्टेट्स, 1 2 3 और 4। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, 2n। जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपने यूज़ किए हैं वो यहाँ पे आप रखेंगे पावर में, तो जो आपका आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ स्टेट्स वो फ्लिप फ्लॉप अपने अंदर स्टोर कर सकता है, मतलब उतने नंबर्स तक वो गिन सकता है। और जैसे 2 मैंने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया तो 2^4, तो 4 नंबर ये यहाँ पे जो है गिन सकता है, 0 1 2 3 4। और कितने डिजिट तक ये गिन सकता है वो आप इस तरह से निकालेंगे, 2^n-1, 2^n-1। तो आपके पास ये आ जाएगा 4 -1 3, तो 3 तक ये आपकी काउंटिंग कर सकता है, ये जो फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 बिट काउंटर हो गया हमारे पास, 2 बिट काउंटर। अब इसको हम देख लेते हैं कि 2 बिट काउंटर अब हम बनाएंगे कैसे। तो 2 बिट काउंटर बनाने के लिए हमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। तो अब आपको चाहिए फ्लिप फ्लॉप्स। अब फ्लिप फ्लॉप्स हम बनाएंगे नहीं, फ्लिप फ्लॉप हम उसके लिए आईसी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो
बोला गया प्रैक्टिकल में, वो ये बोला गया कि आप आईसी लें एक, और उस आईसी से जो है आप बनाएं काउंटर। तो हम फ्लिप फ्लॉप्स के लिए आईसी लेंगे और उससे फिर अपना काउंटर बनाएंगे। तो मेरे पास एक आईसी है 74112। तो ये एक आईसी है जिसके अंदर दो जेके फ्लिप फ्लॉप हमारे पास होते हैं। तो आपके पास और भी मेरे पास डिफरेंट जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए डिफरेंट आईसीज हैं। तो जो भी आपके पास आईसी हो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के। एक इस मेरे पास इस नंबर का आईसी है, तो मे बी कि आपके कॉलेजेस में या जहाँ प्रैक्टिकल आप देने जाएंगे वहाँ पे डिफरेंट किस्म के आईसीज मौजूद होंगे। तो आप जो भी आपको गिवन आईसी होंगे जेके फ्लिप फ्लॉप के, आपको ये चाहिए कि उनकी डाटा शीट आप एक बार देख लें या उनके पिन आउट डायग्राम देख लें। तो पिन आउट डायग्राम क्या होती है कि वो आपको सारा बता देते हैं कि किस किस नंबर पे कौन कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है जेके फ्लिप फ्लॉप का। जैसे मेरे पास ये जो के टर्मिनल है, पहला फ्लिप फ्लॉप मेरे पास ये है और ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप है। पहले फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे के टर्मिनल जो है वो सेकंड नंबर पे मेरे पास ये इससे कनेक्टेड है, और जे टर्मिनल जो है वो मेरे पास थर्ड टर्मिनल है। फर्स्ट टर्मिनल मेरे पास जो है वो क्लॉक पल्स है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की। इसके बाद कुछ अभी तो हमने यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप का सिर्फ यही देखा कि दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, दो आउटपुट और एक क्लॉक पल्स वाला टर्मिनल होता है। इसके अलावा दो टर्मिनल और होते हैं जो कि आम तौर पे तो हम स्टडी नहीं करते, लेकिन आईसी में वो मौजूद होते हैं। एक होता है क्लियर और एक होता है प्रीसेट। क्लियर वो टर्मिनल होता है जब इसको हम हाई देंगे, जब यहाँ पे क्लियर टर्मिनल पे हाई आएगा तो जो भी आईसी के जो भी फ्लिप फ्लॉप ने काउंट किया होगा उसको वो ज़ीरो ज़ीरो कर देगा, वो दोबारा ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट कर देगा। और प्री सेट से मुराद ये है कि ये प्रीवियस स्टेट को जो है वो शो कर देगा। तो ये दो टर्मिनल आमतौर पे हम यूज़ नहीं करेंगे, इन दोनों को कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों पे हाई ना जाए। और जब भी आप देखेंगे किसी भी टर्मिनल के ऊपर बबल इस तरह से बना हो तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ से अगर मैं इस ये फोर्थ टर्मिनल के साथ मेरे पास प्री सेट कनेक्टेड है, अगर मैं इस टर्मिनल को लो करूँगा तो यहाँ पे हाई जाएगा, और जैसे ही हाई जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्टेट को शो कर देगा। इसी तरह से ये क्लियर है तो यहाँ पे भी एक बबल है तो ये नॉट गेट लगा हुआ है इसके साथ। तो जैसे ही ये 15 टर्मिनल मेरे पास जो है वो लो मैं करूँगा तो ये हाई हो जाएगा, क्लियर हाई हो जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब इसको भी मुझे हाई रखना पड़ेगा ताकि लो जाए यहाँ पे और ये ज़ीरो ज़ीरो ना हो मेरा फ्लिप फ्लॉप, और इसको भी मुझे हाई करना पड़ेगा ताकि लो जाए यहाँ पे इस नॉट गेट से, फिर होके नॉट लो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो इन दोनों टर्मिनल को आमतौर पे हम हाई कर देंगे, इसका फोर्थ टर्मिनल और इसका 15 टर्मिनल। तो इन दोनों को हमें हाई करना पड़ेगा। और उसके बाद इस फ्लिप फ्लॉप में भी जो हमारे पास क्लियर वाला जो टर्मिनल है वो 14 टर्मिनल, इसको भी हाई कर देंगे हम। और यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल नंबर 10, तो इसको भी हम हाई कर देंगे। और हमें पता कि जे के फ्लिप फ्लॉप में हमने जे और के को काउंटर बनाने के लिए इन दोनों को भी हाई करना है ताकि इनकी स्टेट्स बार बार आपस में टॉगल करती रहें। तो जे को और के को भी हम हाई कर देंगे। और इसके अलावा फिर मतलब 11 और 12 ये दो टर्मिनल भी मेरे पास हाई हो जाएंगे। और इसके जे के जो हमारे पास टर्मिनल है 2 और 3 ये दो भी हम हाई कर देंगे। तो इसको अगर मैं दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनेगी। इसको अगर हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करें तो मेरे पास ब्रेड बोर्ड में कुछ इस तरह से होगा कि ये अगर मेरे पास ब्रेड बोर्ड है तो ये मेरे पास ऊपर बस टर्मिनल होते हैं जहाँ पे हम अपनी पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो ऊपर वाला जो मेरे पास टर्मिनल है उसके साथ मैंने ग्राउंड अटैच किया हुआ, और नीचे वाला टर्मिनल जो है वो उसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। और मैं ये बता दूं एक चीज़ कि ये आईसीज़ को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट रिक्वायर होते हैं। तो जो 5 वोल्ट वाली मेरे पास जो टर्मिनल होगा उसको मैंने वीसीसी बोला हुआ है, और दूसरी जो 0 वोल्ट वाली मेरे पास टर्मिनल जो मेरे पास होगा उसको मैंने ग्राउंड बोला हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली जिस तरह से ये ब्रेड बोर्ड पे ऊपर हमारे पास ये दो बस टर्मिनल्स होते हैं उस तरह से ये मैंने दो बस टर्मिनल ड्रॉ किए हुए हैं ऊपर और इसके नीचे, क्योंकि ब्रेड बोर्ड के भी ऊपर और यहाँ पे हमारे पास बस टर्मिनल्स होते हैं। तो ये बेसिकली मैंने उसी तरह से ये ड्रॉ किए हुए हैं दोनों। तो ये हमारे पास आईसी है 74112, इसकी जो भी इसके अंदर का स्ट्रक्चर है वो भी हमने देखा। और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको जो है ग्राउंड जिसको करना होगा ग्राउंड कर देंगे, जिसको हाई करना है उसको हाई कर देंगे। तो अभी हमने देखा कि जो टर्मिनल नंबर 16 है यहाँ पे वीसीसी कनेक्ट करते हैं, हम पावर देते हैं इसको 5 वोल्ट, तो इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। इसको हमें हाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हमारे पास इस टर्मिनल में लो जाए और कभी भी हमारा ये फ्लिप फ्लॉप क्लियर ना हो। तो इसको भी हाई कर देंगे। और 14 टर्मिनल जो है वो भी क्लियर के साथ अटैच है, इसको भी हाई कर देंगे। 13 टर्मिनल ये क्लॉक पल्स है इसकी, तो ये 13 टर्मिनल को मुझे इसकी आउटपुट क्यू के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसको ऊपर वाला क्यू बार है और ये क्यू है, तो मुझे 5
और 13 इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाए। तो ये आ जाएगा मेरे पास। और 12 टर्मिनल के है, इसको भी हाई कर देंगे। 11th टर्मिनल जे, ये भी हाई जाएगा। और ये प्री सेट वाला भी हाई कर देंगे हम। ये आउटपुट होगी हमारे पास क्यू, सेकंड आउटपुट हमारे पास इससे आएगी 9th टर्मिनल से। इसके बाद ये जो 8th टर्मिनल होता है हमारे पास, ये ग्राउंड का टर्मिनल होता है, इसको ग्राउंड कर देंगे। और ये 7th टर्मिनल मेरे पास क्यू बार है, इसको क्यू बार हम चूँकि काउंटर में यूज़ नहीं कर रहे तो ये एज इट इज़ रहेगा। Q1 भी बार भी एज इट इज़ रहेगा। ये Q1 हमारे पास ये हमारी आउटपुट होगी, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट ये होगी। बेसिकली दो आउटपुट्स हमारे पास थी, Q1 और Q2। तो ये दो यहाँ से हमारी आउटपुट मिलने वाली है हमें, जो हम काउंटर बना रहे हैं उसकी आउटपुट ये होगी। इसको भी हाई कर देंगे, इसको भी हाई, ये भी हाई हो जाएगा। और ये क्लॉक पल्स जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और ये सब कुछ अगर मैं एक ही आपको दिखाऊं शीट पे तो वो ये कुछ इस तरह से होगा। 16 को भी मैंने VCC से कनेक्ट कर दिया, 15 14 इसको कनेक्ट कर दिया, फिर 12 11 10 इनको भी VCC से कनेक्ट किया हुआ, 8 को ग्राउंड किया हुआ, 4 3 और 2 को भी मैंने हाई कर दिया हुआ। ये सब टर्मिनल हाई हो गए। इसके बाद 5 जो था वो मेरे पास Q1 था, और 13 मेरे पास था वो क्लॉक पल्स थी सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप की। तो क्योंकि पहले वाले की आउटपुट से क्लॉक पल्स देनी है तो फिफ्थ को मैंने कनेक्ट कर दिया 13 के साथ। और पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्लॉक पल्स मेरे पास फर्स्ट टर्मिनल पे थी, तो क्लॉक पल्स मैंने एक्सटर्नल क्लॉक पल्स जो मैं लगाऊंगा वो मैंने फर्स्ट टर्मिनल के साथ लगा दी। और यहाँ से जो Q1 मेरे पास है वो आउटपुट मैंने दे दी 13 को, जो कि 13 नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स है। और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट आनी है वो मेरे पास 9th टर्मिनल पे आएगी। जो अभी हमने देखा कि यहाँ पे 9th टर्मिनल पे हमारे पास ये सेकंड की आउटपुट आ रही है, और हमारे पास जो है ये 5th टर्मिनल पे फर्स्ट की आउटपुट आ रही है। यहाँ से हमने आउटपुट अपनी लेनी है। तो अब यहाँ पे आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे LEDs कनेक्ट कर रहा हूँ। ये दो LEDs है मेरे पास, और ये दो मैंने करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं। इसको यहाँ से लेके LED को जो है आउटपुट ली हुई है मैंने अपने फ्लिप फ्लॉप से, और यहाँ से इसको ग्राउंड किया हुआ मैंने बाय यूजिंग 470 ओहम रजिस्टर, ताकि बहुत ज़्यादा करंट इसमें से LED में से पास ना करे और LED मेरी ख़राब ना हो। LED को बहुत कम जो है मिली अम्पेयर्स में करंट चाहिए होता है चलने के लिए। तो अगर 5 वोल्ट डायरेक्ट मैं इसको अप्लाई करूँगा तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है और LED ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने करंट लिमिटिंग रजिस्टर यहाँ पे एक यूज़ किया है। तो एक तो मुझे आउटपुट चाहिए 5th टर्मिनल से, एक मुझे चाहिए 9th टर्मिनल से। 5th चूँकि Q1 है, तो आपने देखा होगा कि अभी जो हमने टेबल देखा था उसमें हमने Q1 को यहाँ पे रखा था और Q2 को यहाँ पे। तो जो इस तरफ वाली मेरे पास राइट साइड पे जो मेरे पास LED है वो मेरे पास Q1 के साथ अटैच होगी, और सेकंड जो मेरे पास होगी जो लेफ़्ट वाली LED है वो मेरे पास Q2 के साथ अटैच होगी। तो इसी तरह से मैंने किया हुआ है। ये मेरे पास फर्स्ट जो LED है राइट साइड वाली वो मैंने अटैच की हुई है 13 से, क्योंकि 13 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है 5th से। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आई हुई है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहीं से इसको आउटपुट दे दी। और सेकंड मेरे पास जब वो 9th के साथ मैंने 9th टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा Q1 और ये मेरे पास Q2। और ये बेसिकली काउंटर जब इस तरह से मैं पूरा डिज़ाइन कर दूंगा, बना दूंगा, तो ये बिल्कुल इसी तरह से चलना चाहिए। और ये मैंने पहले से इसको डिज़ाइन करके रखा हुआ है, और इसको जो है सेकंड LED में यहाँ पे प्लेस करके, तो इसको हम रन करके अब देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल काम करता है या नहीं करता। तो ये बिल्कुल इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इसको मैं पावर दूंगा और फिर इसको मैं क्लॉक दूंगा, और फिर देखते हैं कि क्या ये चलता है या नहीं चलता। तो ये मैंने इसको पावर दे दी। यहाँ पे ये जो दो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं ये मेरे पास पावर सप्लाई है 5 वोल्ट की। तो यहाँ से मैंने इसको 5 वोल्ट दिए हुए हैं। तो ये बस टर्मिनल इस वायर से ऊपर और नीचे वाले बस टर्मिनल जो हैं ये आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ से मैंने इसको 5 वोल्ट दे दिए। और ये मेरे पास क्लॉक पल्स है मेरी, ये जो मैंने सर्किट एक बनाया हुआ है क्लॉक के लिए, ये क्लॉक पल्स है मेरी। और इसको मैंने ये कनेक्ट की हुई है, ये वायर बिल्कुल यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ हमने कनेक्ट करनी थी, ये फर्स्ट टर्मिनल के साथ ये मैंने जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स दी हुई है वो ये आ गई मेरे पास। और फिर यहाँ पे 5th टर्मिनल और 13th टर्मिनल को हमने कनेक्ट करना था। तो ये वाइट वायर जो मैंने यूज़ की हुई है ये फर्स्ट और 5th जो है 13 टर्मिनल, इसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। और 13 से ही मैंने ये पहले वाली LED को आउटपुट अपनी दी हुई है, और ये वो वायर जो ब्लू कलर की लगी हुई है ये आउटपुट में इसके पास आ गई। और 9th टर्मिनल से मैंने जो आउटपुट ली हुई है वो सेकंड LED किया, और ये हमारे पास LED है। और ये आप इसको देख सकते हैं कि ये 4 नंबर काउंट कर रहा है, 0 ये 1 2 3, फिर 0 1 2 3। तो ये 0 1 2 3 0 1 2 3 ये 2 बिट काउंटर हमारे पास है और ये काउंट कर रहा है।
तो बेसिकली आपने जो है ये आईसी और ये वायरिंग जो जो इतना पार्ट है ये आपने डिज़ाइन करना है प्रैक्टिकल में। और ये आईसी आपको देखना पड़ेगा, एक आईसी आप लेंगे जिसके अंदर 2 फ्लिप फ्लॉप हों, और उसकी जो है आप फिर इस तरह से उसको कौन कौन से टर्मिनल हाई करने हैं, कौन से टर्मिनल लो करने हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ये जो क्लॉक पल्स है, ये क्लॉक पल्स आपको लॉजिक ट्रेनर पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स देंगे। और फिर ये एलईडीज़ भी लॉजिक ट्रेनर पर मौजूद होती हैं, तो वो ये एलईडीज़ भी आप वहाँ पे उसकी लॉजिक ट्रेनर की एलईडीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक जो है प्रैक्टिकल है। ये था 2 बिट काउंटर। अब हम देखते हैं कि 4 बिट काउंटर जो है किस तरह से बनेगा, या 3 बिट काउंटर किस तरह से बनेगा। इसमें हमने 2 फ्लिप फ्लॉप लगाए, तो आप एक और आईसी इस तरह का ले लेंगे तो आपके पास टोटल 4 जो है फ्लिप फ्लॉप हो जाएंगे। तो 4 बिट काउंटर भी आप बना सकते हैं। तो 4 बिट काउंटर देखते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। तो 4 बिट काउंटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 फ्लिप फ्लॉप इस तरह से लगाने पड़ेंगे। और हमारे पास ये जो इनकी आउटपुट्स आएंगी, ये बिल्कुल वैसी ही टाइमिंग डायग्राम हमारे पास होगी जिस तरह से 2 बिट काउंटर की थी। सबसे पहले जो है टोगल करता जाएगा Q1, और फिर उसके करस्पॉन्ड हमारे पास Q2 टोगल करता जाएगा, फिर Q3 और फिर Q4। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है काउंटर काम करेगा, 4 बिट काउंटर। तो इसको भी देखते हैं कि इसकी जो है हम किस तरह से वायरिंग वगैरह किस तरह से इसकी टर्मिनल कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 मेरे पास आईसीज मुझे चाहिए होंगे, क्योंकि मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करूँगा। मैं 4 फ्लिप फ्लॉप मिला के जो है 4 बिट काउंटर बना सकता हूँ। तो मुझे इस तरह से 2 आईसीज इस तरह के चाहिए होंगे, 74112 74112, और इनको आपस में मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है कि पहले वाले टर्मिनल को एक्सटर्नल क्लॉक पल्स दे दी, दूसरे वाले को जो क्लॉक पल्स देनी है वो उसका पिन नंबर 13 थी, तो मैंने 6 को जो 5 को कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 13 से। इतना तो पहले वाला ही काम था। और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप चूंकि मेरे पास दूसरे आईसी में आने वाला है, उसका पहला टर्मिनल मेरे पास उसकी क्लॉक पल्स होगी, तो जो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वहाँ से मैंने इसको दे दी क्लॉक पल्स। और फिर इसकी आउटपुट मेरे पास 5th टर्मिनल पे आएगी, तो जो मेरे पास यहाँ पे 4th फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी क्लॉक पल्स 13 टर्मिनल पे है, तो फिर 5 को मैंने कनेक्ट कर दिया 13 के साथ। और फिर सब की आउटपुट मैंने यहाँ पे 4 एलईडीज़ लगा दी। इधर से राइट से आपने स्टार्ट करना है इसको कनेक्शन देना। तो राइट पे जो भी आपके पास एलईडी होगी उसको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से, फिर सेकंड वाली जो यहाँ से राइट साइड से होगी उसको यहाँ से सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, इस तरह से। क्योंकि ये जो हमारे पास टर्मिनल, ये जो हमारे पास क्यू वैल्यू होती है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप आता है वो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो इसको इसकी जो आउटपुट है वो मैंने ये पिन 13 से, जो मेरे पास 5 से आउटपुट गई है पिन 13 पे, वो मैंने कनेक्ट कर दी पहली एलईडी से। सेकंड वाले को चूंकि मुझे चाहिए सेकंड फ्लिप फ्लॉप के साथ, तो ये 9th टर्मिनल के साथ मैंने मिला दिया। और फिर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप मेरे पास आएगा, उसकी आउटपुट 5 पे है, तो उसको मैंने फिर ये पिन 13 जो नेक्स्ट वाले किया उसके साथ कनेक्ट कर दिया, और फिर लास्ट वाले को फिर इसकी 9th टर्मिनल के साथ। तो इस तरह से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर ये हमारे पास जो है 4 बिट काउंटर बन जाएगा। और फिर 4 बिट काउंटर अब जो है देखते हैं, जो 4 बिट काउंटर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये एक मेरे पास ये है मेरे पास 4 बिट काउंटर। और इसको जो है अब हम चला के देखते हैं कि ये क्या 4 बिट काउंटर काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल ये 1 2 और 3 4 5 6 7 8, तो ये बिल्कुल जो है काउंट कर रहा है इसको। और ये मेरे पास 4 बिट काउंटर है, तो इसको बिल्कुल आप इसी तरह से वायरिंग करके इसको जो है चला सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे पावर दी हुई है, और ये मेरे पास क्लॉक पल्स जो मैंने पहले यूज़ की थी, ये मेरे पास वो क्लॉक पल्स है। तो इस तरह से इसको आप जो है लॉजिक ट्रेनर पे आपको इस तरह से एलईडी मिल जाएगी, 7 सेगमेंट जो एलईडी वहाँ पे कनेक्टेड होती है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 4 जो टर्मिनल आप 4 जो आउटपुट्स आपके पास आ रहे हैं वो नेक्स्ट इस तरह का आईसी वहाँ पे लॉजिक ट्रेनर पर मौजूद होता है, तो उसके साथ कनेक्ट करके आप ये 7 सेगमेंट चला सकते हैं और आउटपुट पे देख भी सकते हैं। अदरवाइज़ इतना काम काफ़ी है, ये आप एलईडीज़ लॉजिक ट्रेनर पर यूज़ करके ये आप शो कर दें तो ये काफ़ी है। तो ये हमारे पास 4 बिट काउंटर हो गया, ए सिंक्रोनस काउंटर। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिंक्रोनस काउंटर देखेंगे इंशाल्लाह।